रात के करीब 2:30 बजे का वक्त है और मैं राधा केली कुंज श्री प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं आश्रम पूरी तरीके से बंद है। महाराज जी के दर्शन के नए नियम कुछ इस प्रकार हैं। यदि आप महाराज जी के परिक्रमा मार्ग में दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह के 4 बज गए हैं। कुछ इस तरीके से महाराज जी सुबह 4 बजे दर्शन देते हैं। आप ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के कुछ लोगों ने प्रशासन में अपील की, शिकायत की है कि महाराज जी के दर्शन देने से रात्रि में हम सभी लोग। गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और मैं इस समय मौजूद हूँ वृंदावन में। जी हाँ, रात के 2 बजे का वक्त है और मैं लेकर आया हूँ आप सभी लोगों को आज वृंदावन धाम के दर्शन कराने के लिए। ये जो मेरे पीछे आप सड़क देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, ये कोई आम रोड नहीं है। इसी रोड से श्री प्रेमानंद महाराज जी रात्रि में भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते थे। फिलहाल दर्शन बंद हैं। दर्शन किसने बंद कराए हैं, अब दर्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नए नियम क्या हैं, ये सभी जानकारियां मिलेंगी आज के इस वीडियो में। और आखिर में लेकर चलते हैं आप सभी लोगों को महाराज जी के उस आश्रम पर जिसका नाम है राधा केली कुंज। क्या स्थिति है, समस्त दर्शन करने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के आखिर तक। सबसे पहले मैं आपको उस जगह के दर्शन कराऊंगा जिस जगह से महाराज जी निकलते हैं, जिस कॉलोनी में महाराज जी रहते हैं, वहां से आप सभी लोगों को दर्शन शुरू कराऊंगा। आप देख सकते हैं सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। मैं मौजूद हूं इस समय उस कॉलोनी के बाहर, जिस कॉलोनी के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर महाराज जी वर्तमान में रहते हैं। और यहीं से महाराज जी रात्रि के 12 बजे निकलते थे, इसी सड़क से पद यात्रा में लोगों को दर्शन देते हुए। लेकिन अभी यहाँ की स्थिति आप लाइव देख रहे हैं। रात्रि के 2 बजे बिल्कुल सुनसान खाली सड़कें पड़ी हुई हैं। और अब मैं बढ़ता हूँ राधा केली कुंज की तरफ और साथ ही साथ आज उस जगह के भी दर्शन कराऊंगा जिस सोसाइटी ने, जिस कॉलोनी ने महाराज जी के दर्शन को बंद करा दिया है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वृंदावन धाम आज आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सूना पड़ा हुआ है। एक भी इंसान आपको नजर नहीं आ रहा है। कुछ जगह पर कहीं कहीं कोई इंसान नजर आ जाए तो बात अलग है, जबकि रात्रि में आज वृंदावन की सुंदरता सिर्फ और सिर्फ श्री प्रेमानंद महाराज जी की वजह से ही है। महाराज जी को सुनने के लिए, महाराज जी के दर्शन करने के लिए हर दिन वृंदावन में हजारों लाखों लोग पधारते हैं। लेकिन आज वही वृंदावन की ये गलियां, वो सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। जब से रात्रि दर्शन बंद हैं, लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि महाराज जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। मैं फिलहाल महाराज जी के आश्रम से करीब करीब 150 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ हूँ और इस जगह को आप बनने भली बात देखा भी होगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो रोड है ये आगे की तरफ चला गया है रमण रेती चौराहे की तरफ, और इधर पीछे की तरफ महाराज जी का आश्रम है। ये रात के करीब 2:30 बजे का वक्त है और आप देख सकते हैं ये 2:30 बजे की स्थिति है। इस जगह पर आपको जगह नहीं मिलती है पैर रखने के लिए और आज ये जगह सूनी पड़ी है। महाराज जी जब भी रात्रि के दर्शन बंद करते हैं या कोई बंद करवा देता है, ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि पूरा ब्रज सूना हो गया है, क्योंकि मथुरा की, वृंदावन की, नंदगांव, बरसाने की आन बान शान है श्री प्रेमानंद महाराज जी। महाराज जी की भक्ति आज पूरे देश में बहुत ही बड़े लेवल पर चर्चा में है। पूरे देश में महाराज जी के भक्त हैं, पूरे देश में महाराज जी के लोग फॉलो करने वाले हैं। आइए अब आपको लेकर के चलता हूँ राधा केली कुंज की तरफ और राधा केली कुंज के दर्शन कराता हूँ। क्या स्थिति है वहाँ पर और अभी कैसा माहौल है, क्या भक्त वहाँ पर बाहर गेट के उपस्थित हैं या नहीं हैं, मैं आप सभी लोगों को लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं पहुँच गया हूँ भक्ति वेदांता हॉस्पिटल यानी राधा केली कुंज के मुख्य द्वार पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। रात के करीब 2:30 बजे का वक्त है और मैं राधा केली कुंज श्री प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के बाहर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं आश्रम पूरी तरीके से बंद है। आश्रम के बाहर आप देख सकते हैं कुछ भक्तगण आए हुए हैं जिनको जानकारी नहीं थी कि अभी महाराज जी के दर्शन जो हैं वो रात्रिकालीन बंद हैं। तो ऐसे कुछ भक्त जो बाहर से आ गए हैं, अब बेचारे क्या करें, मजबूरी हालात में बाहर सर्दी में ही इन्होंने अपना बिस्तर को बिछा रखे हैं, जो भी ओढ़ने बिछाने के लिए लेकर आए थे, और राधा केली कुंज के बगल में ही इन्होंने अपना आश्रय बना लिया है टेम्परेरी और बैठ गए हैं महाराज जी के दर्शन की आस और उम्मीद में। एक बहुत बड़ा सवाल ये है, क्या महाराज जी अब रात्रि में दर्शन देते हैं या नहीं देते हैं? यदि देते हैं तो कितने बजे, और क्या ये बाहर जो भक्त बैठे हुए हैं इन भक्तों को महाराज जी के दर्शन हो पाएंगे या नहीं? इस सवाल का जवाब आप सभी लोगों को देता हूं और इसके लिए मैं मिलवाता हूं एक हमारे भैया हैं, उनसे मुलाकात हुई है। पर भैया से मैंने बातचीत की है। ये भैया यहाँ पर जो फूल है इसका काम करते हैं, फूल बेचते हैं ना आप? अच्छा, बहुत बढ़िया।
तो भैया से जब मैंने जानकारी ली तो भैया ने बताया है कि रात्रि के जो दर्शन हैं अभी कुछ समय के लिए बंद हो गए थे। 4 बजे महाराज जी आते थे दर्शन देने के लिए, और अब संभावना ऐसी है कि 2:30 बजे से दोबारा दर्शन देना शुरू करने वाले हैं महाराज जी। अच्छा, पर अभी तक दर्शन जो है वो सुबह के 4 बजे ही होते हैं। यानी यदि आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं तो आप सुबह 3:30 बजे आकर के परिक्रमा मार्ग में मौजूद हो जाइए। परिक्रमा मार्ग में महाराज जी के आश्रम से करीब 200 मीटर महाराज जी पहले ही गाड़ी से उतर जाते हैं। अब गाड़ी से दर्शन देने के लिए महाराज जी आते हैं और यहीं से दर्शन की शुरुआत होती है। यहाँ से करीब करीब महाराज जी के आश्रम राधा केली कुंज तक आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है यदि आप दर्शन करना चाहते हैं। महाराज जी के इस समय वर्तमान में दर्शन ना होने की वजह से आप देख सकते हैं सड़कें तो सुनसान हैं, लेकिन बेचारों के जो ढकेल रेडी ठेला का काम करते थे उनके भी सूने पड़े हुए हैं। यानी महाराज जी के दर्शन से कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलता था, और कोई शक नहीं है ये बेचारे ठेले वाले भी 4 पैसे कमा के यहाँ से ले जाते थे, क्योंकि ये दर्शनार्थियों की सेवा करते थे, उनको चाय नाश्ता कराते थे और उनसे पैसे लेते थे। इनका भी रोजगार चल रहा था। महाराज जी के दर्शन के नए नियम कुछ इस प्रकार हैं। यदि आप महाराज जी के परिक्रमा मार्ग में दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह 3:30 बजे आ जाइए, और महाराज जी के दर्शन आपको परिक्रमा मार्ग में मिल जाएंगे। महाराज जी के आश्रम से 200 मीटर दूरी से ही आपको दर्शन महाराज जी देना शुरू कर देते हैं। यदि आप महाराज जी का सत्संग सुनना चाहते हैं तो 3:30 बजे ही आप आ जाइए। 3:30 से 4 बजे तक महाराज जी आपको टोकन दिलवा देते हैं, एकांतिक वार्तालाप का सत्संग टोकन, जिसको लेने के बाद में आप दूसरे दिन सुबह के 4 बजे आकर के महाराज जी के आश्रम में सत्संग सुन सकते हैं, महाराज जी के से लाइव बात कर सकते हैं, एकांतिक वार्तालाप कर सकते हैं। फिलहाल सत्संग और एकांतिक वार्तालाप का नियम संयम वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। सिर्फ और सिर्फ रात्रि के जो दर्शन का समय कालीन है उसको बदला गया है। अब रात के जो 12 बजे से महाराज जी दर्शन देते थे, अब वो दर्शन सुबह के 3:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक होते हैं, आधे घंटे के बीच में, वो भी महाराज जी के आश्रम के ठीक पास में। तो सुबह के 4 बज गए हैं। कुछ इस तरीके से महाराज जी सुबह 4 बजे दर्शन देते हैं। आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं महाराज जी के। और आइए अब मैं आखिर में आप सभी लोगों को उस जगह के दर्शन कराते हैं जिस जगह से महाराज जी के निकलने पर, दर्शन देने पर वहाँ की कॉलोनी के लोगों को समस्या हुई, परेशानी हुई, और उन्होंने अपील की और महाराज जी के दर्शन को बंद करा दिया गया। तो वो कौन सी कॉलोनी है, कौन सी सोसाइटी है, उस जगह के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ और दिखाता हूँ। ये जगह जो है प्रेम मंदिर के ठीक पीछे की तरफ पड़ती है, क्योंकि महाराज जी जब पैदल दर्शन देने के लिए भक्तों को निकलते थे तो प्रेम मंदिर के पीछे वाले रास्ते से ही आते थे, और पीछे वाले रास्ते पर ही ये कॉलोनी पड़ती है, जो कि आप मेरे कैमरे में सीधे तरफ देख पा रहे होंगे। ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के कुछ लोगों ने प्रशासन में अपील की, शिकायत की है कि महाराज जी के दर्शन देने से रात्रि में हम सभी लोगों की नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। इस वजह से प्रशासन ने भी महाराज जी की बात को ना मानते हुए, सोसाइटी वालों को भी ध्यान में रखते हुए महाराज जी के दर्शन रात्रि में बंद करा करके सुबह के 4 बजे चालू करा दिए हैं। तो आप कमेंट में बताइए कि महाराज जी के दर्शन बंद करा के इन लोगों ने अच्छा किया या बुरा किया। आप सभी लोग अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाकी मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।